गुरबाणी में जितना भी ज्ञान आता है वो सभी एक प्लुरलिस्टिक लेवल पर और सबको जोड़ने की बात करता है। इसमें पंथ और मत को विरोध में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हर किसी को इजाजत है कि अपने पंथ और मत के अनुसार चल सकता है। सनातन की यही तो खूबसूरती है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी, जो कि चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में, और उनका भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर अध्ययन रहा है और भारतीय दर्शन के वो विद्वान हैं। मैं तो जब मैं मतलब मूल मंत्र को पढ़ता हूं ना, मूल मंत्र में ही देख लीजिए कि हमारी सनातन से साँझ कैसी पक्के तौर पर जुड़ी हुई है। मूल मंत्र का पहला शब्द है एक ओंकार। एक ओंकार। भाई ओंकार तो ओंकार क्या है? ओम से ओंकार को बाहर जाने की जरूरत नहीं कि ओंकार क्या है। गुरु नानक वाणी में एक रचना है ओंकार दक्षिणी। उन्होंने ओंकार को परिभाषित किया है कि ओंकार क्या है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्ती, ओंकार सैल जुग भये, ओंकार वेद निर्मय। तो मतलब है ओंकार तो वो शक्ति है जिससे सारी संसार की रचना हुई है। वो तो एक तरह के वेदों को और ब्रह्मांड को निर्माण करने वाली शक्ति है। जो हमारा ओम का संकल्प है, ओंकार भी हमारे शास्त्रों में ओंकार की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है और इसी रूप में की गई है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी ने ओंकार तो ले लिया सनातन से, एका अपना लगा दिया। मैंने जब गहराई से इस बात को समझने की चेष्टा की तो मैंने देखा कि हमारे ऋग्वेद में एक रचना आती है, वो है नासदीय सूक्त। क्योंकि मैं तो जब आज से 56 साल पहले मैं गुरु नानक देव जी की वाणी के बारे में पीएचडी की थी। जब गुरु नानक देव जी का 500 साला जन्म उत्सव था, मैंने उस साल में पीएचडी की थी गुरु नानक पे। और मुझे ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लंबे समय का जो अध्ययन है वो मेरा दोनों परंपराओं का है। क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था ना, तो मेरे जो सुपरवाइजर मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने पहले शुरू में ही उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो, अगर तो गुरु नानक वाणी पे पीएचडी करनी है तो पहले भारतीय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी गुरबाणी का जो ईडियम है, उसका जो मुहावरा है, वो तो भारतीय दर्शन का मुहावरा है। ब्रह्म है, जीव है, जगत है, नाम है, हुक्म है। ये सारी बातें भारतीय दर्शन की हैं और इसलिए अगर पढ़ना है तो संस्कृत में इसको पढ़ो। कारण ये है कि जो ट्रांसलेशंस हमें मिलते हैं ना इंग्लिश में, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। वो कैसे? उन्होंने समझाया कि देखो, पहले आता है ना एक ओंकार, आप इसको इंग्लिश की किताबों में देखो, उसका ट्रांसलेशन है गॉड इज वन। भाई ये गॉड कहां से आ गया? गॉड तो हमारा शब्द ही नहीं है, हमारा शब्द ब्रह्म है। तो ब्रह्म और गॉड में तो बुनियादी अंतर है। ब्रह्म तो अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड ऊपर बैठी हुई कल्पित हस्ती है, तो जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बात कही तो मुझे मेरे काम आई। क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो मेरी छोटी बहन वो संस्कृत की टीचर रिटायर हुई है, तो मैंने खुद ही संस्कृत पढ़ी और खुद ही अपने छोटी बहन को मैं अपने वो बातें जो मैं पढ़ता था बस उनसे सलाह लेता था कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। तो अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं कि हमारी जो साँझ है एक ओंकार से कैसे शुरू होती है। जो मैंने शुरू की थी ना कि हमारा जो नासदीय सूक्त है ना, एक वो इसमें
इस साँझ के बीज पड़े हुए हैं और कई तरह के बीज हैं। नास्तीय सूक्त पहली संसार की सबसे पहली दार्शनिक रचना है, ये बात आप नोट कीजिए जी। आप इंटरनेट के ऊपर तलाश करोगे ना नासदीय सूक्त क्या है, वो संसार की पहली दार्शनिक रचना है, संसार की। जब किसी और सभ्यता में दार्शनिक चिंतन ही नहीं हुआ था, हमारे ऋषि ने नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और इस ऐसे सूक्त दिए हमें जो दार्शनिक चिंतन करते हैं। उसमें क्या है, वो कहते हैं कि एक ना सदासीनो सदासी तदानीम न सीद रजो नो व्योमा परोजत किम आवरीवा कुकस्य शर्मन्नभा किमासीद गहनम गभीरम न मृत्युर आसीद अमृतम न तरही न रात्र्याहन असीद प्रकेता अनीतवातम स्वध्या तद एकम। इस बात का मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है क्योंकि मैं तो शुरू से ही जो वैदिक परंपरा और गुरबाणी को साथ साथ रख के पढ़ने की मुझे अभ्यास है। मुझे दोनों परंपरा में एक निरंतरता दिखाई देती है। तो इसका मैंने हिंदी और पंजाबी दोनों में ट्रांसलेशन किया था क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में वैदिक परंपरा पढ़ाता रहा हूं। रिलीजियस एंड सिविलाइजेशनल स्टडीज सरहंद में है, वहां 2 साल मैंने ये कोर्स पढ़ाया, तो फिर मैं वहां ट्रांसलेशन किए। उसका ट्रांसलेशन है कि असत नहीं था तब ना ही सत था, अंबर नहीं था ना ही पार फैला महाआकाश, छिपा क्या था और कहां, किसने थामा था इसे, तब तो अगम अगाध जल भी कहां था, मृत्यु नहीं थी वहां ना ही अमर जीवन, और रात नहीं थी ना दिन के प्रकाश का संकेत कोई, तब क्या था। वो कहते हैं जो एक ऐसी हस्ती थी कि अपने आप पे निर्भर और अपने आप पर केवल एक था वहां, उसके सिवा कोई दूसरा कहां था। तो मतलब जैसे कहते हैं ना एक की बात करते हैं, तो ऋषि ने हमारे उस एक की बात की है कि जो हमारा ब्रह्म है, जो हमारा परम सत्य है, वो एक है, उसके एकत्व की बात हमारे इसमें आती है। तो वो कहते हैं अंधेरा था वहां, अंधेरे से ढका हुआ, अंधकार था चारों ओर, और फिर पहले पहल कामना का हुआ भार, और मन का आदि अनादि बीज, अस्तित्व की साँझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनस्तित्व के साथ। देखिए गुरु जो हमारे वैदिक ऋषि हैं वो सृष्टि रचना के आज से शुरू करते हैं और उसको समझाते हैं कि ये दुनिया पैदा कैसे हुई। तो पैदा होने में वो कहते हैं एक डिजायर पैदा हुई, तो उससे ये सारे चीजें पैदा हुई। तो लास्ट में कहते हैं कि कौन जान सकता है कौन और कह सकता है कैसे उत्पन्न हुआ ये संसार। देवते भी सृष्टि से बाद हुए प्रादुर्भाव, देवताओं का भी सृष्टि से बाद में हुआ प्रादुर्भाव। कौन है सृष्टि का कर्ता, कर्ता या अकर्ता, और शायद वही जानता है जो है स्वामी इसका, शायद वो भी नहीं जानता। जो ये सृष्टि है इसके बारे में ये दार्शनिक प्रश्न उठाए गए हैं। हमारा जो चिंतन है वो प्रश्न सूचक है। हम जिस दुनिया को देखते हैं उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो एक इसी जो नास्तीय सूक्त के साथ संवाद रचाने वाले गुरु नानक देव जी की एक रचना है मारू राग में सोले के रूप में। राग मारू में सोले, ये 16 स्टेंजेस वाली एक रचना को कहते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि अरबद नरबद धुंधुकारा, तरण्या गगना हुक्म पारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन समाध लगाएंदा। वो तो मतलब वही बात कर रहे हैं जो नास्तीय सूक्त में आता है कि अरबों खरबों साल पहले इस जहां एक शून्य समाधि लगाई हुई थी, कुछ नहीं था, शून्य था,
और उसमें खाणी न बाणी पौन न पानी ओपत खपत न आवन जाने खंड पताल सप्त नहीं सागर नदी न नीर बहाइंदा। सारी बातें वो नास्ति सूक्त की हैं। और फिर उसी तरह जैसे ऋषि ने कहा ना कि पहले पहल डिजायर पैदा हुई और उससे सृष्टि रचना हुई, तो उसी तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। वो तो और भी गहराई में जाके कहते हैं कि वो उस परम शक्ति ने शून्य से ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इसको हम त्रिदेव कहते हैं, तीन एक देवते हैं जो हमारी माइथोलॉजी का हिस्सा है। ये प्रतीक हैं असल में, जो संसार में उत्पत्ति प्रलय और विकास, जिसको कर्ता धर्ता और हर्ता के प्रतीक हैं। हमारा जो चिंतन है ना, ये तो वैज्ञानिक तौर पर तार्किक आधार पर सिंबॉलिक रूप में हमें मिलता है। तो गुरु नानक देव जी ने इसीलिए कहा कि संसार को पैदा करने वाले फिर तीन देवते पैदा किए उस परम शक्ति ने, और उसी से वो इस संसार का विकास हुआ। तो आप देखिए कि वैदिक परंपरा साथ साथ चल रही है गुरबाणी के साथ। इसकी एक और उदाहरण देखिए। देखिए वैदिक परंपरा जो हमारी जो सभ्यता है, उसकी एक विशेषता है कि प्लूरलिस्टिक है, इनक्लूसिव है। दूसरी जो सभ्यता है ना अब्राहमिक, वो एक्सक्लूसिव है, वो अपने में किसी को शामिल नहीं करती, बिल्कुल नहीं। और वो प्लूरल नहीं, वो वन साइडेड है, एकत्ववादी है कि जो परम सत्य है वो केवल हमारे पास है, बस दूसरे के पास नहीं। उसको मानो भी मत। तो हमारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता तो प्लूरलिस्टिक है। तो प्लूरलिज्म, और इस बात को गुरु अर्जन देव जी कैसे कहते हैं? गुरु अर्जन देव जी ये बात कहते हैं कि दूसरा जो है ना वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा मित्र है। क्योंकि जो प्लूरल सोसाइटी होती है ना, वो तो दूसरे को अपने जैसा मानती है। अब्राहमिक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, उसको कन्वर्ट करने की बात करते हैं, उसको उनके साथ युद्ध करते हैं, उसको मारने की बात करते हैं। हमारे लोग कहते हैं दूजा कौन? गुरु नानक देव जी कहते हैं दूजा कौन कहाँ नहीं कोई, एक से सब ओपत हुई। जब एक ही से सारे पैदा हुए हैं तो दूजा कौन है भाई? दूजा कौन? और गुरु अर्जन देव जी तो बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कहते हैं कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। तो यजुर्वेद में ये बात ऋषि ने, इसी तरह की बात यजुर्वेद में भी आती है। जरा देखिए हमारी सांझ क्या है। वो कहते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा, मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, कि इस संसार के सभी जीवों को मैं मित्र की नजर से देखता हूं। तो गुरु अर्जन देव जी और हमारे जो यजुर्वेद के ऋषि ने एक ही बात कही है कि दूसरा कोई दुश्मन नहीं, वो मित्र है। तो ये हमारी सभ्यता की जो बातें, आज हमें इसी बात की जरूरत है कि जो गुरबाणी में जितना भी ज्ञान आता है वो सभी एक प्लूरलिस्टिक लेवल पर और सबको जोड़ने की बात करता है। इसमें पंथ और मत को विरोध में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हर किसी को इजाजत है कि अपने पंथ और मत के अनुसार चल सकता है। सनातन की यही तो खूबसूरती है, वो किसी दूसरे पंथ को, किसी दूसरे मत को दूसरा नहीं मानता। देखिए कमाल की बात आप देखिए, इसमें सनातन धर्म एक धर्म है, जैन और बौद्ध मत हैं और सिखी पंथ है। कमाल की बात देखिए, हमारी परंपरा में मत भी आ जाते हैं और पंथ भी आ जाते हैं और धर्म भी आ जाते हैं। धर्म क्या है पहले ये बात भी सुन लीजिए। धर्म तो हमारी परंपरा में है कि धारी इति धर्म, कि धर्म तो वो चीज है जो धारण करती है, जिसके ऊपर समाज का आधार टिका हुआ है। तो यतो भेदे निश्चरे सिद्धिया स धर्मा, धर्म तो वो शक्ति है जिससे हमें संसार की
जो सारी प्राप्ति होती है और निश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैं इसमें गुरु नानक देव जी की परिभाषा भी बताना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने धर्म को कैसे समझा है। कमाल की बात देखिए, वो कहते हैं कि तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत, जे को बुझे होवे सचार तवले ऊपर केता पार। वो कहते हैं कि धर्म तो वो बैल है जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है। ये एक लोक कथा की बात है। हमारे जो चिंतन है कि आम लोगों के जीवन में धारणाएं हैं कि दुनिया कैसे टिकी हुई है, वो बैल के सींगों पर है। वो कहते हैं बैल कौन है, वो धर्म है। हमारे जो फोकलोर में आते हैं ना कि बैल के सींगों पर दुनिया टिकी है, वो कहते हैं भाई वो बैल तो धर्म है और उसको स्थापित किया है दया ने, दया का पुत्र है वो, और स्थापित किया है उसको संतोष ने। ये दोनों मॉरल वैल्यूज हैं। धर्म की का आधार क्या है, एक तो दया है, दूसरा संतोष है। और आप देखिए कमाल की बात कि दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोष अपने पर करते हैं। तो हम गुरु नानक देव जी की धर्म की जो डेफिनेशन है वो तो एक मॉरल ऑर्डर की बात करती है, एक ऐसा नैतिक विधान जो इस संसार को, इस समाज को चलाता है। और यही बात हमारे ऋषियों ने भी कही है। आप कहां ढूंढेंगे, फर्क कहां ढूंढेंगे कि हमारे ऋषियों ने जो बात कही है वो ज्ञान की निरंतरता है। देखिए एक अनफॉर्चुनेट बात यह हुई कि मध्यकाल में एक ऐसी सभ्यता हमारे देश में आती है जो हमारी क्लासिकल ट्रेडिशन में एक बिगाड़ पैदा करती है। गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में बात की है अपनी वाणी में। बावर वाणी के उनके 4 शब्द हैं, जरा देखिए। वो कहते हैं कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया जी, आपे दोष ना दे करता जमकर मुगल पर चढ़ाया। कि हमारे देश में जो मध्यकाल में एक ऐसी ऊपरी सभ्यता, विदेशी सभ्यता प्रवेश करती है एक जुल्म करने के रूप में, जिसका प्रतीक उसमें बाबर को बनाया है। कि बाबर, देखिए गुरु नानक देव जी की बात देखिए, वो पंजाब के एमनाबाद में रुके हुए थे अपने एक शिष्य के भाई लालो के कमरे में या उनके घर में। तो वहां बाबर का हमला हुआ। बाबर के हमले के बारे में उन्होंने अपने विचार पेश किए कि वो पाप की बारात लेकर आया हुआ है और उसने मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान को डरा दिया है। एक बात आप नोट कीजिए, सारे गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाब का कोई नाम नहीं है, उसमें हिंदुस्तान का नाम है, क्योंकि हिंदुस्तान कोई देश नहीं, सभ्यता है। जो बाबर डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है और सारे मुगल और विदेशी आक्रमणकारी जो आक्रांता हैं उन सब का एक ही लक्ष्य रहा है कि हमारी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करना। तो इस सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने वाली जो आई एक शक्ति थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि पाप की बारात लेके आए हैं और हिंदुस्तान को डरा रहे हैं। तो सिख समाज का तो रिश्ता इस भारत की सभ्यता के साथ गुरु नानक देव जी के समय से ही जुड़ जाता है। तो गुरु नानक देव जी, ये ठीक है कि मध्यकाल की जो हमारी भक्ति लहर है, एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक लहर है, सामाजिक लहर है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो चिंतन है वो मध्यकाल में उस समय की स्थितियों के अनुसार आता है। जहां जैसे भारत के कोने कोने में जो भक्त और संत बैठे हुए हैं, जिनकी वाणी को गुरु अर्जुन देव जी ने एकत्र कर एक ग्रंथ तैयार किया जी। पहले उसका नाम था आदि ग्रंथ जी, और बाद में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी ग्रंथ को एक पुनर्संपादित करके अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को उसमें रख के उसको एक आखिरी ग्रंथ बनाया, तो उसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम दिया। तो गुरु ग्रंथ साहिब तो क्या है, वो गुरु हमारा कैसे हुआ है, इस बात का संदेश खुद गुरुवाणी में आता है। वो कहते हैं कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे।
तो गुरु ग्रंथ को जब हम नतमस्तक होते हैं तो उस ज्ञान की, उस वाणी को मस्तक होते हैं, पुस्तक को नहीं। गुरु ग्रंथ हमारे लिए पुस्तक नहीं है जिसके आगे हम माथा टेकते हैं। वो तो वो वाणी है जो हमें लिबरेट करने वाली है। वाणी गुरु और गुरु है वाणी। तो ये बात भी समझने वाली है। आज तो हम कुरान की तरह हम गुरु ग्रंथ को भी मान रहे हैं कि ये किताब के आगे माथा टेक रहे हैं। हम किताब के आगे माथा नहीं टेक रहे, हम उस वाणी, ज्ञान की जो परंपरा है, उस वाणी के आगे नतमस्तक होते हैं। यही गुरु गोविंद सिंह जी का उद्देश्य था कि उन्होंने गुरु ग्रंथ की वाणी को गद्दी दी और हमें इस बात की जो सारी सोझी है वो आती है। तो इस तरह और कोई बात हमें बस सनातन और सिख धर्म को लेकर कुल मिला के कि एक ही परंपरा है। हाँ जी, अंततः मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आज जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, देखिए सनातन धर्म और सिक्की में सांझ तो बहुत पुरानी है और जनमानस के लोगों में ये बसी हुई बात है। फिर हमें बांट कौन रहा है? बांटने वाली शक्ति जो थी वो जो मतलब मध्य का जो मतलब अंग्रेज आए, इस तरह हम कह सकते हैं कि सिक्खी और सनातन की जो परंपरा है, धारा है, वो एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये थे प्रोफेसर जगबीर सिंह जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और उनसे भविष्य में भी मैं लगातार बात करता रहूंगा। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है हिंदू और सिखों को लेकर, उनके संबंधों को लेकर, या भारतीय धर्म, सनातन सभ्यता, सिख सभ्यता, बौद्ध, जैन, जो भी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, सवाल लिख दीजिएगा। मैं जरूर प्रोफेसर साहब के पास आऊँगा और इन सवालों के जवाब उनसे लूँगा और बाकायदा आपके पास आऊँगा। लेकिन अंत में एक बात और, कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जल्दी आऊँगा नहीं फिर डॉक्टर साहब के साथ, प्रोफेसर साहब के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।